हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आधार कार्ड का एक महत्वपूर्ण प्रॉब्लम के विषय में और इसका मैं आपको सॉल्यूशन भी बताने वाला हूं। अगर दोस्तों आपका भी यही प्रॉब्लम आ रहा है तो आप वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कर लीजिएगा। आपको सब कुछ ईजिली समझ में आ जाएगा और इसका सॉल्यूशन आपको आसानी से पता चल जाएगा। देखिए दोस्तों, आप आधार कार्ड के साइट में जाते हैं और अपना आधार कार्ड डाउनलोड करने का प्रयास करते हैं आधार नंबर की सहायता से या फिर एनरोलमेंट नंबर या फिर वर्चुअल आईडी की सहायता से। तो जैसे ही आप वेरीफाइड डाउनलोड के ऊपर क्लिक करते हैं ओटीपी भेजने के बाद, तो आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाता है आधार सस्पेंडेड ड्यू टू बायोमेट्रिक इंटीग्रिटी इशू, रेसिडेंट शैल विजिट परमानेंट एनरोलमेंट सेंटर विद डॉक्यूमेंट प्रूफ्स फॉर अपडेट। देखिए, ये इशू आजकल काफी लोगों का यहाँ पे आ रहा है। दोस्तों, इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ और साथ में इसका समाधान भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि आधार सस्पेंडेड, यानी कि आपका जो आधार है उसे सस्पेंड कर दिया गया है, उसे यहाँ पे बर्खास्त कर दिया गया है। किस कारण से? तो ड्यू टू बायोमेट्रिक इंटीग्रिटी इशू, मतलब आपका जो बायोमेट्रिक है वो यहाँ पे अपडेट नहीं हो पाया, जिसके कारण से आपका जो है वो आधार कार्ड को यहाँ पे टेम्पररी, ठीक है, परमानेंटली नहीं दोस्तों, टेम्पररी बर्खास्त कर दिया जाता है। अब देखिए, मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहता हूं कि आपका जो आधार कार्ड होता है ना दोस्तों, वो पूरे जीवन काल के अंदर एक बार ही बनता है और उसमें आपको जो 12 डिजिट का आधार नंबर होता है, जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है 12 डिजिट का, ये भी आपका पूरे जीवन काल के अंदर सेम ही रहता है। यानी कि आपका एक बार आधार कार्ड बन गया, यदि आप फिर से बनाना चाहते हैं तो आपका आधार कार्ड बार बार यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यदि इस प्रकार से आपका आ रहा है, आपका आधार कार्ड बर्खास्त कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है बायोमेट्रिक की वजह से, तो इसका जनरली मतलब ये होता है दोस्तों कि आप जो है अपना आधार कार्ड बहुत पहले बनाए हैं, यानी कि लगभग 10 साल पहले या फिर बचपन में बनाए होंगे और अभी आप यहाँ पे जब आधार कार्ड डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपका सस्पेंड बता रहा है, ठीक है। तो इसका जनरल सा मतलब यही है कि आपका आधार कार्ड बहुत पहले बना हुआ है और उसमें आपका बायोमेट्रिक अपडेट नहीं है। बायोमेट्रिक के अंदर जनरली दोस्तों आपका 3 चीज आता है। पहला आपका जो है वो फिंगरप्रिंट आ जाता है, दूसरा आपका फोटो होता है और तीसरा आपका आइरिस होता है, ठीक है। ये तीनों में से कोई भी डेटा यहाँ पे मिसमैच हो जाता है, मैच नहीं करता है दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में बायोमेट्रिक इशू आ जाती है और फिर आपका जो आधार कार्ड है वो सस्पेंड हो जाता है। तो दोस्तों, सिंपली आपको इसे सुधार करने के लिए यदि आपको आधार कार्ड फिर से डाउनलोड करना है तो ऐसी स्थिति में भाई सबसे पहले आपको ये करना होगा कि आपके नज़दीकी आधार सेंटर में जाने के बाद जो है अपना आधार को अपडेट कराना होगा और उसमें से भी मेनली आपको बायोमेट्रिक अपडेट कराना होगा, जिसमें वो लोग जो है वो आपका लेटेस्ट फोटोग्राफ लेंगे, आपका जो फिंगरप्रिंट है वो लेंगे, आपका जो 10 उंगली का छाप होता है ना दोस्तों उसी को फिंगरप्रिंट बोलते हैं, और आपका जो आइरिस होता है, ठीक है, आंख का जो बायोमेट्रिक कैप्चर होता है उसके वहां पे वो भी आपका लिया जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों एक बार जैसे ही अपडेट आपका हो जाता है आधार कार्ड के पोर्टल पे, उसके बाद आप लोग जो है वो अपना आधार कार्ड को इजीली डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो पहला तो काम आपका ये हो गया कि आपके घर के नज़दीक जो आधार सेंटर है वहाँ पे आप जाएं, वहाँ पे अपडेट करवाएं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप एक बार गौर कर पा रहे होंगे कि रेसिडेंट शैल विजिट परमानेंट एनरोलमेंट सेंटर, यहाँ पे एक टर्म आ रहा है दोस्तों, परमानेंट एनरोलमेंट सेंटर। मतलब देखिए, आधार जो सेंटर होते हैं वो 2 तरीका के होते हैं। एक ऐसे सेंटर होते हैं जो कि परमानेंट होते हैं, आधार कार्ड का खुद का सेंटर होता है, और दूसरा ऐसे सेंटर होते हैं दोस्तों जो आधार कार्ड के द्वारा चलाए जाते हैं, ठीक है। तो पहला तो आपको यही काम करना है कि नज़दीकी आधार सेंटर में जाना है, वहाँ पे अपडेट करवाना है और एटलीस्ट आपको 30 दिन तक का वेट कर लेना है, ठीक है, कम से कम 30 दिन तक का वेट कर लेना है और उसके बाद अपना स्टेटस को चेक करना है, आधार डाउनलोड करने का प्रयास करना है। यदि हो जाता है तो ठीक है, और नहीं होता है दोस्तों तो ऐसी स्थिति में आपको फिर परमानेंट एनरोलमेंट सेंटर जाना पड़ेगा और वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट्स जैसे कि पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर कार्ड या फिर क्लास 10 का सर्टिफिकेट हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, या फिर दोस्तों आपके पास में मुखिया, सरपंच या फिर नगर परिषद के द्वारा जारी किया गया लेटर पैड है,
तो वो भी आप लेते जा सकते हैं। इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपको केवल 2 लेते जाना है, ठीक है। इतना सारा मैंने आपको बता दिया जानकारी के लिए। इनमें से जो भी आपके पास में 2 डॉक्यूमेंट होगा, वो 2 डॉक्यूमेंट्स को आपको लेते चले जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपके घर के नज़दीक कौन सा आधार सेंटर होगा, ये आप कैसे पता कर पाएंगे, और साथ में जो परमानेंट एनरोलमेंट सेंटर है उसे आप कैसे पता कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको टाइप करना है UID, ठीक है। UID टाइप करने के बाद इसे सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे आधार कार्ड का साइट आपको देखने को मिल जाता है uidi.gov.in, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे भाषा पूछा जाता है, जो भी भाषा आपको पसंद होगा उस भाषा के साथ आपको आगे बढ़ जाना है। मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आधार कार्ड का ऑफिशियल पेज आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाता है, और यहाँ पे एक ऐड दिया गया है, प्रचार है, इसे क्रॉस वाले निशान से आप हटा लें। अब आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है, और नीचे आने के क्रम में दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है गेट आधार का। दोस्तों गेट आधार के अंदर यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक ऑप्शन है बुक एन अपॉइंटमेंट का, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक नया पेज आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। आपको नीचे आ जाना है स्क्रॉल करते हुए, और यहाँ पे देखिए दोस्तों एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है बुक एन अपॉइंटमेंट एट UIDAI रन आधार सेवा केंद्र, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लोकेशन सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद देखिए इतने सारे यहाँ पे लोकेशंस हैं दोस्तों। जैसे कि मैं यहाँ पे झारखंड से हूँ, तो यहाँ पे हमारा जो लोकेशन है देख सकते हैं, मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। धनबाद के अंदर है यहाँ पे हमारा परमानेंट एनरोलमेंट सेंटर। उसके बाद धनबाद में देखिए 2 जगह पे है, SLNT कॉलेज के पास में और बिग बाजार के सामने में। और दोस्तों यहाँ पे मैं रांची में भी आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे रांची भी होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। देखिए रांची भी यहाँ पे कांटाटोली चौक के अंदर हमारा जो आधार सेवा केंद्र है, आधार कार्ड का खुद का सेवा केंद्र है, ठीक है, मतलब परमानेंट एनरोलमेंट सेंटर है। तो दोस्तों यहाँ पे आप इस तरह से अपना लोकेशन पता कर सकते हैं परमानेंट एनरोलमेंट सेंटर के लिए, ठीक है। इसके अलावा भी दोस्तों एक उपाय और है, आपको बैक आ जाना है, ठीक है। बैक आने के बाद नीचे आ जाना है। नीचे आने में दोस्तों एक आपको ऑप्शन देखने को मिलता है अपडेट आधार का। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है अपडेट आधार एट एनरोलमेंट अपडेट सेंटर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, और फिर यहाँ पे जो है एक नया पेज आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। थोड़ा सा खुलने में टाइम लग रहा है दोस्तों, तो आपको वेट कर लेनी है। अब देखिए यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है, और सिंपली यहाँ पे सेकंड जो ऑप्शन देखने को आपको मिल रहा है पिन पोस्टल पिन कोड, ठीक है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और फिर यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है दोस्तों, इसमें सिंपली आपको जो है अपना पिन कोड डाल देना है 6 डिजिट का, और फिर यहाँ पे देख पा रहे होंगे शो ओनली परमानेंट सेंटर, यदि आप इस वाले बॉक्स में टिक लगा देते हैं तो वही आपको आधार सेंटर दिखेंगे जो कि आधार कार्ड का खुद का है, ठीक है, यानी परमानेंट सेंटर्स हैं, ठीक है। अगर सबसे पहले तो मेरा आपसे यही निवेदन होगा कि आपके घर के नज़दीक जो आधार सेंटर है वहाँ पे अपडेट करा लें, और कम से कम आप 30 दिन तक का वेट कर लें, ठीक है। अगर 30 दिन में आपका आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट हो जाता है तो भाई आपको परमानेंट एनरोलमेंट सेंटर जाने का जरूरत नहीं है। परमानेंट एनरोलमेंट सेंटर जो है वो आपके घर के काफ़ी दूर हो सकता है, जनरली जो है वो राजधानी में होता है या फिर बड़े शहरों में होता है। जैसे झारखंड से मैं हूँ तो देखिए झारखंड के अंदर 24 जिले हैं, तो भाई केवल 2 जगह ही, एक धनबाद के अंदर है और एक यहाँ पे रांची के अंदर है, ठीक है। तो देखिए देख सकते हैं केवल 2 जिले के अंदर यहाँ पे मौजूद है। तो अगर आपके घर के नज़दीक परमानेंट एनरोलमेंट सेंटर है तो आप वहाँ पे चले जाएं, ठीक है। अगर घर के नज़दीक नहीं है आपका परमानेंट एनरोलमेंट सेंटर तो भाई सिंपली जो है यहाँ पे आप इस कैप्चा को इंटर कर दें और लोकेटा सेंटर के ऊपर क्लिक कर दें, ठीक है। यहाँ पे देखिए लोकेटा सेंटर के ऊपर क्लिक कर दें, आपके घर के नज़दीक में जितने भी आधार सेंटर्स होंगे वो सारे सेंटर्स खुल करके आ जाएंगे। उसके बाद आप जो है वो अपने सहूलियत के अनुसार से जहाँ पे भी आपको जाना होगा वहाँ पे जाकर के आप आधार अपडेट करवा लें, ठीक है, बायोमेट्रिक मेनली अपडेट करवा लें। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि बायोमेट्रिक यहाँ पे इंटीग्रिटी इशू का मतलब क्या होता है। तो मतलब होता है कि आपका बायोमेट्रिक जो है वो सस्पेंड हो गया है, जिसके कारण से आपका आधार कार्ड सस्पेंड कर दिया गया है और इसके लिए आपको बायोमेट्रिक अपडेट कराना होगा। अपडेट कराने के लिए आपको नज़दीकी आधार सेंटर जाना है, वहाँ पे जाने के बाद आपको अपडेट करवाना है जिसमें आपका आइरिस, फोटोग्राफ और आपका फिंगरप्रिंट अपडेट होगा और एटलीस्ट कम से कम 30 दिनों का वेट करना है और फिर आधार डाउनलोड करने का प्रयास करना है। अगर हो जाता है तो ठीक है और नहीं होता है दोस्तों उसके बाद आप परमानेंट एनरोलमेंट सेंटर जाएं।
परमानेंट इनरोलमेंट सेंटर कैसे पता करना है, मैंने दो तरीका आपको बता दिया। इन दोनों तरीका में से आप किसी भी तरीका का उपयोग करके परमानेंट इनरोलमेंट सेंटर पता कर सकते हैं और साथ में घर के नज़दीक भी जो इनरोलमेंट सेंटर है वो भी पता कर सकते हैं। तो आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई समस्या रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं निश्चित तौर पे आपके सभी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।